ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले सुधी श्रोतागण, देवी एवं सज्जनों, मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के त्रेता युग में अवतार लेकर उनके द्वारा की गई लीलाओं का गान श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, जो अनैतिकता, अत्याचार, अनाचार और अहंकार के प्रतीक रावण का विनाश करके पुनः सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने अनुजों सहित जनकपुर से विवाह के उपरांत अयोध्यापुरी में लौट चुके हैं। समस्त अयोध्यावासी आनंदित हैं। माताएं प्रेम के वशीभूत होकर, आनंद मग्न होकर उनकी आरती उतार रही हैं। समस्त लोक रीति का अनुपालन हो रहा है। प्रभु श्री राम इस लोक रीति के अनुष्ठान को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सबहि बंदी मांगही वरदाना, भाई न सहित राम कल्याणा। मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हुई, ऐसा जानकर देवता तथा पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यह वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो, जो स्वयं ही कल्याण के प्रतीक हैं, जो स्वयं ही आनंद के प्रतीक हैं, सर्वदा सर्वथा मंगल के प्रतीक हैं। उन्हीं पुरुषोत्तम श्री राम की मंगल की कामना, कल्याण की कामना उनकी माताएं कर रही हैं। अंतरहित सूर्याशीष देही, मुदित मातु अंचल भरि लेही। भूपति बोल बराती लीन्हे, जान बसन मणि भूषण दीन्हे। देवता छुपे हुए अंतरिक्ष से, आकाश से आवाज दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर उस आशीर्वाद को ग्रहण कर रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवाया और उन्हें अनेकों प्रकार की सवारियां, वस्त्र, रत्न और आभूषण इत्यादि दिए। आय सुपाई राखी उर राम ही,
मुदित गए सब निज निज धाम ही। उर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में धारण कर वे सभी आनंदित होकर अपने अपने घर को चले गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावी बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सनमाना। याचक लोग जो जो मांगते हैं, जिस जिस वस्तु की याचना करते हैं, विशेष प्रसन्न होकर महाराज दशरथ उन्हें वही दे रहे हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को महाराज दशरथ ने विभिन्न प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि असीस जोहारी सब, गावहि गुण गन गात। तब गुर भूषुर सहित गृही, गवनु कीन्ह नरनाथ। सभी वंदन करके आशीष दे रहे हैं और गुण समूह की कथा गा रहे हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित महाराज दशरथ ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूषुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार महाराज दशरथ ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य मानते हुए सभी रानियां आदर के साथ उठी। आय पखारी सकल यनवाए, पूज भली विधि भूप जिमाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे सभी संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले गए। बहुविधि कीन्ही गाधी सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन्ही प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन्ही पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की अनेकों प्रकार से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। राजा ने उनकी प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रह नृपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के अंदर ठहरने के लिए उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। पुनः राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में अत्यंत प्रेम था। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीस। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीषु। बहुओं सहित सभी राजकुमार, सब रानियों समेत राजा बार बार
गुरुजी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। प्रभु श्री राम जनकपुरी में विवाह के उपरांत आए हैं। महाराज दशरथ समेत समस्त रानियां व नगरवासी आनंदित हैं। परमपिता परमेश्वर के स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी शक्ति जगत जननी माता सीता से विवाह करके अयोध्यापुरी में पधार चुके हैं। सदा सर्वदा आनंद का वातावरण है। ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मणों का यथोचित सम्मान महाराज दशरथ करके उन्हें विदा कर रहे हैं। इस अलौकिक क्षण को देवलोक से अनेक देवगण अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं।